हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस एंड टुडे इज़ द 17th लेक्चर ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या है और क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट, हम इसको देखते हैं। तो पहले बच्चों, एक छोटे से वीडियो से हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं। ओके बच्चों, मैं इस छोटे से वीडियो से आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ज़रा आप ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस नियर द कांटेक्ट ऑफ सॉलिड इज जनरली कर्व्ड। यानी जब आप किसी बीकर में पानी मिलाते हो, यानी ये लिक्विड जब किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो कोने पे उसका शेप जो है कर्व्ड हो जाता है, कर्व शेप में हो जाता है, चाहे कॉन्वेक्स बने चाहे कॉनकेव बने। ठीक है, लेकिन ये कर्व शेप में आता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और बच्चों, व्हेन अ ग्लास प्लेट इज डिप्ड इन वाटर द सरफेस नियर द प्लेट बिकम कॉनकेव एज इफ द वाटर इज पुल्ड अप बाय द प्लेट। जब आप किसी लिक्विड में ग्लास प्लेट डालते हो, इमर्ज करते हो, या अगर आपने ग्लास प्लेट नहीं भी डाला तो ये जो दिख रहा है बीकर, ये भी तो ग्लास है। तो यहाँ पर जो लिक्विड आप दिख रहा है, तो हमेशा जो लिक्विड है वो कर्व शेप में आएगा, कॉनकेव शेप में आएगा। ठीक है, तो जब भी हम ग्लास प्लेट डिप करेंगे द सरफेस नियर द प्लेट बिकम कॉनकेव, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। द वाटर इज पुल्ड अप, ऐसा लगता है कि वाटर जो है उठ गया है, ऊपर की तरफ चला गया है। ये देख सकते हैं कोने पे, एंड पे। यहाँ भी ऐसा होगा, इस तरफ भी ऐसा ही होगा, इफ द वाटर इज पुल्ड अप बाय द प्लेट। ठीक है, और बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जब हमने ये प्लेट, ग्लास प्लेट डाला तो यहाँ वाटर कैसा हो गया, पुल्ड हो गया, कॉनकेव शेप में हो गया। On the other hand, if the glass plate is immersed in mercury, the surface is depressed near the plate. और जब बच्चों आपने इस ग्लास प्लेट को मर्क्यूरी में डिप किया, मर्क्यूरी में, तो फिर वहाँ जो ये मर्क्यूरी का जो सरफेस है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। यानी ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर थोड़ा सरफेस डाउन हो गया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें क्या था? इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड at the point of contact, the angle measured on the side of liquid is called angle of contact. बच्चों, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है। ठीक है, जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये देखो, ये सॉलिड के साइड जो है, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एरो से दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड एंगल इज मेजर्ड एट द साइड ऑफ लिक्विड, यानी इस साइड ये वाला एंगल जो है, जो दिख रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं अभी आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा आप ध्यान देना। ठीक है, पहले हम एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चों आओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट का हम डेफिनेशन देखते हैं। ज़रा ध्यान से समझना, ईजी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। द एंगल ऑफ कांटेक्ट between a solid and liquid surface is defined as when a liquid is in contact with a solid and the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of solid at the point of contact measured within the liquid, then this angle is called angle of contact. मतलब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है, और डेफिनेशन समझते हैं। The angle of contact between a solid and liquid surface is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? When a liquid is in contact with a solid, जब आप कभी किसी बीकर में आप लिक्विड मिलाएंगे, यानी सॉलिड के साथ लिक्विड को कांटेक्ट करेंगे, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ कर्व शेप हो जाता है। शेप या तो कॉनकेव होगा, शेप या तो कॉन्वेक्स होगा, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा। ठीक है, तो यहाँ कैसा शेप है? कॉनकेव शेप है। ठीक है, तो वन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड, यानी जब लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आया, तो देख सकते हैं ये लिक्विड है और ये बीकर का वॉल है, तो इसके कांटेक्ट में आया। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। बच्चों ये है, देखो लिक्विड का फ्री सरफेस, आपको मालूम है ना फ्री सरफेस क्या होता है? ये है फ्री सरफेस।
जो एयर मीडियम से टच में होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। टेंजेंट किसको कहते हैं आपको मालूम है ना, इस कर्व को टच करती हुई लाइन है उसी को टेंजेंट कहते हैं। तो हमने टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, और ये है सॉलिड का सरफेस, एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, और ये देखो सॉलिड का सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये है इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। बट एंगल कहाँ मेजर करेंगे, लिक्विड के साइड, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड ये दिस इज द साइड ऑफ सॉलिड एंड मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये हमने क्या किया, ये एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर यानी सॉलिड है, इसमें आपने लिक्विड मिलाया, लिक्विड मालूम है एंड पे कैसा होता है, कर्व शेप में होता है। तो ये देखो कर्व शेप में हो जाएगा, ये कर्व शेप में हो गया। फिर बोलता है द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज व्हेन लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। द एंगल बिटवीन, पहले क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, और ये है सरफेस ऑफ सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड की साइड मेजर करोगे, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन समझ गए होंगे। व्हेन लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, दो इंपॉर्टेंट बात है, दो ध्यान देना। एक तो टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, tangent drawn to the free surface of the liquid and the side of solid at the point of contact measured inside the liquid, this angle is called angle of contact. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। When a liquid is in contact with the solid, यानी जब ये लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये लिक्विड देखो बीकर है ना, इसके कांटेक्ट में आया, इट फॉर्म्स अ मेनिस्कस। मेनिस्कस किसको कहते हैं, जो कर्व शेप बनता है ना बच्चों, ये कर्व शेप, चाहे ये कॉन्वेक्स बने चाहे ये कॉनकेव बने, ये ऐसा बनेगा तो कॉनकेव होगा, ठीक है। ये देखो अगर ऐसा शेप बना तो कॉनकेव हुआ, और अगर ऐसा शेप बना तो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये डीप ऐसा होगा तो कॉन्वेक्स शेप होगा। तो व्हेन अ लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सरफेस, इट फॉर्म्स अ मेनिस्कस व्हिच कैन बी आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी ये कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर हमने वाटर यूज़ किया, वाटर, तो इसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव होगा, और अगर मर्क्यूरी यूज़ करते हैं तो उसका शेप कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बच्चों। व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, एक्यूट समझते हैं, लेस देन 90 डिग्री, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम हुआ, द लिक्विड फॉर्म्स अ कॉनकेव मेनिस्कस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो ये बीकर में, ठीक है, ये जो लिक्विड बना है कैसा, कॉनकेव शेप में है, और इसके ऊपर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और जो एंगल बना है इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो बच्चों व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से कम है, द लिक्विड फॉर्म्स अ कॉनकेव मेनिस्कस, तो लिक्विड का मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव, कॉनकेव शेप में होगा, यानी ये शेप में होगा। ओके, एग्जाम्पल, वाटर ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स अ कॉनकेव मेनिस्कस, यानी अगर आप ग्लास में वाटर मिलाते हो, प्योर वाटर, तो जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, कॉनकेव शेप बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट का हमारा वैल्यू 90 से 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। बच्चों तो ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनता है, जब आप इसमें मर्क्यूरी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है। जब मर्क्यूरी आप ऐड करेंगे तो शेप ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स शेप होगा। तो इसके कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और साइड ऑफ सॉलिड तो ये साइड है, दिस इज द साइड ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो एंगल है क्या बन जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये देखो
ये कॉन्वेक्स शेप, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया एंड दिस इज द साइड ऑफ सॉलिड एंड एंगल इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है, 90 तो इतना होगा ना, ठीक है। ये वाला एंगल देखो, यहाँ से मेज़र करते हैं सॉलिड की तरफ से, ये 90 से कम दिख रहा है, और ये एंगल आप देखो ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों when angle of contact is obtuse मतलब more than 90 डिग्री, it forms a कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यानी इसका मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स शेप में होगा, यानी इस तरह से होगा, इधर कॉन्केव यानी ऐसा बनेगा, इधर कॉन्वेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स कॉन्केव मेनिस्कस, यानी अगर आप ग्लास में मर्क्यूरी ऐड करते हैं तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, कॉन्वेक्स शेप बनेगा। देन पॉइंट नंबर 5, द शेप ऑफ द मेनिस्काई इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ cohesive forces between the liquid molecules and adhesive forces between the liquid and solid molecule। यानी इस पॉइंट में ये बताना चाहता है, पॉइंट नंबर 5 में, जो चाहे कॉन्केव शेप बन रहा हो चाहे कॉन्वेक्स शेप बन रहा हो, ये जो शेप्स बन रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप, ये क्यों बन रहे हैं, द शेप ऑफ द मेनिस्काई इज ड्यू टू नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। ये जो लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, अगर दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के हैं तो कोहेसिव फोर्स होगा, और सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है, एडेसिव फोर्स होता है। तो ये कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के एक्शन की वजह से ही, ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉन्केव मेनिस्कस बन रहा है और एक्यूट और ऑब्ट्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये बोलता है द शेप ऑफ द मेनिस्काई इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसका इफेक्ट, एंड द एडेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल, और सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो एडेसिव फोर्स है। तो बच्चों अब कोहेसिव फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, एडेसिव फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना क्यों बना, ये सब बातें हम आगे के टॉपिक में डिस्कस ऑलरेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमको ये जानना है, जो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, यानी जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो भी बन रहा है, यानी जो कर्व शेप फॉर्म हो रहा है, तो ये क्यों फॉर्म होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रहा है, कहाँ लग रहा है, ये सब बातें हमको आगे के टॉपिक में डिस्कस करना है। तो ये था हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो ये हमारा मेन डेफिनेशन यहाँ पर हमको समझना था। तो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और आप डेफिनेशन देख सकते हैं। The angle of contact is defined as when a liquid is in contact with solid, यानी जब आपने लिक्विड को सॉलिड के कांटेक्ट में किया। द एंगल बिटवीन, तो किसके किसके बीच का एंगल देखना है, द एंगल बिटवीन, ये देखो किसके किसके बीच का एंगल आपको देखना है, ये देखो द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड का फ्री सरफेस था, इसी पे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये कर्व फॉर्म में आ गया है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, और ये है सॉलिड सरफेस एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड at the point of contact, this is the point of contact and measured inside the liquid, और लिक्विड की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, लिक्विड इसके साइड से मेजर करोगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों समझ गया होगा। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।